बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम ब्रदर्स टीवी मुबारक जवेद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज चलेंगे कनाडा। इससे पहले कि बात शुरू करें, हमारा चैनल नाइम ब्रदर्स टीवी सब्सक्राइब करें। और रशीद जवेद साहब हमारे साथ होंगे, बहुत ही प्यारे दोस्त। और इनसे आज पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने एक लंबा अरसा शेज़ान फैक्ट्री में माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खिदमत की, तो इनसे पूछेंगे कि क्या बात है जनाब, रोज़ाना आए दिन सोशल मीडिया पे बताया जाता है कि शेज़ान जो है वो ठीक नहीं है, वो अहमदियों की है। इस बारे में आज मैंने सोचा था बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, रशीद साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी कनाडा की मैं ज़िंदगी गुजर रही जनाब? आजकल तो घर में ही बैठे होंगे आराम से। जी हाँ, आजकल घर में बैठे जी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। चलें, ये भी वक़्त मिल गया, वरना सब बहुत बिज़ी चाह रहे थे हम लोग ना। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। आजकल तो बस दो दो तीन काम ही है, खा लिया पी लिया, नमाजें पढ़ ली, जी, जी, जी। बच्चों के साथ वक़्त चलें, ये गुजार ये लिया। भी इबादत ही है, कि या आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं और साथ नमाज भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, सही बात है। रशीद साहब, ये मुझे बताइए कि माशाल्लाह आपने काफ़ी अरसा शेज़ान फैक्ट्री में जॉब की वहाँ पे, तो कितना अरसा की ज़रा, ये तो नाजरीन को पहले पता चले हमारे। मैंने वहाँ जो की है ना, कोई 49 ईयर्स की है। माशाल्लाह, अच्छा लंबा अरसा की है। जी हाँ, लंबा अरसा की है। अभी भी मतलब मेरे मेरे साथ तो थोड़ी-सी मजबूरी हो गई थी, जो मुझे छोड़ना पड़ा। जी, जी। वो मेरा ऑपरेशन होना था एक, तो मैं फिर कनाडा में, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक आपको यहीं रहना पड़ेगा। तो मुश्किल आ गया उसकी आप, वजह या से फिर वापस जाना अभी पाकिस्तान? जी, मुश्किल यहाँ आ गई या अभी वापसी का नहीं के? अब बिल्कुल मुश्किल आ गया और रिज़ाइन करके आ गए। चलें, अच्छा किया। तो मैंने सोचा कि आपने मेरा सवाल तो सुन ही लिया कि जी, जी। हर जगह पे बताते हैं जी ये शेज़ान ना पियो, ये जी अहमदियों की है, इसमें हुँ, हुँ। पता नहीं क्या मसला बन जाएगा पीने से। यहूदियों की पी लो, कोला पी लो, फांटा पी लो, जो मर्ज़ी पी लो, ईसाइयों के मुल्क आ जाओ, यहाँ पे जो मर्ज़ी खाओ पियो। तो इनको हुँ, हुँ। शेज़ान से क्या एलर्जी? असल बात ये है कि पहले हमारे जो कॉम्पिटिटर्स थे ना, जी, जी। उन्होंने ये हरकत शुरू की, उन्होंने मौलवियों को इस्तेमाल करना शुरू किया। जी, जी। और फिर मौलवियों को पैसे लगाए, मौलवियों ने जनाब इस तरह का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊँ जी, जी। कि शीज़ान फैक्ट्री के अंदर जी, जी। जो एमडीओ और गैर एमडीओ की तनासुब है एम्प्लॉयमेंट का, जी, जी। आप को शायद सुन के न हैरानी हो कि 80% हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, जी, जी। वो सब गैर एमडी मुसलमान हैं। अच्छा। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 20%, और वो 20% भी इसलिए कि मेरे आपके इधर-उधर से कोई ना कोई रेफ़रेंस से आ जाता है, तो उसको रख लिया। जी, जी। अदरवाइज़ वहाँ किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी। आजकल आ आजकल आप अंदाज़ा करें, जो हमारे ऑफिशिएटिंग चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव है, जी, जी। वो एले तशी हैं। जी, जी। और हमारे जो डायरेक्टर फाइनेंस और चीफ़ फाइनेंस ऑफ़िसर हैं, जी, जी। वो भी माशाल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से हैं। अच्छा। तो और मतलब ठीक है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वहाँ पे एमडी भी हैं, जी, जी। लेकिन तनासुब जो है वो उनका ज़्यादा है। ये तो लोगों ने वैसे ही प्रोपेगेंडा बना रखा है कि जी मरज़इयों की फैक्ट्री है। और तीसरे नंबर पर ये है कि ये जो कंपनी है वो किसी एक मालिक की नहीं है, जी, ये बिल्कुल। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जी, जी। यहाँ 49% शेयर जो हैं, वो पब्लिक के हैं, अच्छा। जिसमें आप भी खरीद सकते हैं, कोई मौलवी भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है, और लोगों ने खरीदे हुए हैं। जी, जी। तो इस लिहाज से ये तो इसके अंदर तो तमाम पब्लिक और जो हुकूमत के बहुत सारे अदारे हैं, जैसे क्या नाम है, बैंक्स हैं, जी, जी। उनके पास भी हमारे शेयर्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हमारा अच्छा। जो प्रॉफ़िट होता है वो उन अदारों को भी जाता है, और जो नुकसान होगा तो वो उन इदारों का भी नुकसान होगा।
تو یہ تو ایک آپ نے بڑی زبردست انفارمیشن آج ہمارے ناظرین کو دی کہ اکثریت ان میں احمدی نہیں ہے نا، تو ہوں۔ جتنے آپ نے بتایا وہ تو بہت کم ہے۔ تو وہاں پہ آپ کی ذمہ داری کیا تھی سر؟ 49 ایئرس آپ نے وہاں جاب کی؟ میں نے اصل میں وہاں اپنی شروعات کی تھی ایز کیمسٹ۔ جی تو ہمارے پاس ایک کیمسٹ ہوتے تھے، گریک تھے وہ، جی جی ایمینول جوکس۔ جی ان جی کے ساتھ کام کی شروعات کی تھی، پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے اس وقت میں وہاں ڈائریکٹر پروڈکشن تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ اور میری جی 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 میں اور میری ذمہ داری جی جی بتائیے۔ اور میری ذمہ داریوں میں ہمارے پاس وہاں 3 فیکٹریاں ہیں، ایک لاہور میں جی جی جو ہمارا ہیڈ آفس بھی ہے، جی جی پھر ایک ہتار میں ہے ہری پور کے اور ہزارہ کے درمیان، جی جی ہری پور اور ٹیکسلا کے درمیان ایک جگہ ہے ہتار، وہاں پر ہے، جی اور جی ایک تیسری فیکٹری ہے کراچی میں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ان تینوں کی جو وہ پروڈکشن تھی اس کی ذمہ داری، اس کو لک آفٹر کرنا، یہ میری ذمہ داریاں تھی جس وقت میں نے اپنی جاب چھوڑی ہے۔ اچھا تو تینوں جگہ پہ آپ آتے جاتے تھے، کراچی، لاہور اور جی جی، آبویسلی ویسے بھی رابطہ رہتا تھا، لیکن یہ کہ وہاں جانا آنا بھی سب جگہ رہتا تھا۔ اچھا جو لوگ اس کے اندر کام کرتے ہیں جو احمدی نہیں ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ مولوی اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں؟ ان کو بھی پتا ہے، اور آپ کے لیے ہاں بالکل، ان کو کیوں نہیں پتا۔ جی جی اور ان میں سے بھی آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، جو آنے جانے، وہ لوگوں کے اس میں ہیں کہ وہ بعض اوقات وہ بھی اسی طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ اچھا کسی کو نکال دیا گیا تو وہ بھی اسی میں ٹیم میں شامل ہو جاتا ہوگا مولوی والی میں؟ اور نکالنے کا وہاں پہ مطلب اس طرح کا رواج نہیں ہے کہ نکال دیے وہاں پہ۔ جی جی لوگ جو لگے ہوتے ہیں وہاں، 2 قسم کے امپلائیز ہیں نا، ایک تو ٹیمپریری ہیں جی جی جو ڈیلی ویجز جنہیں کہتے ہیں، وہ جس طرح کام جس مہینے جس ہفتے جس دن بڑھتا جی جی ہے رکھ لیتے ہیں۔ جی جی اور دوسرے جو ہمارے پرماننٹ سٹاف ہے، جی جی وہ تو اللہ ماشاء اللہ وہاں سے بہت ہی کوئی بڑی وجہ ہو جائے تو نکالا جاتا ہے، ورنہ نہیں نکالا جاتا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب وہاں آپ بھی ماشاءاللہ ڈیوٹی پہ ہوتے تھے تو آپس میں احمدی اور دوسرے لوگ جو فیکٹری میں جاب کر رہے تھے اکٹھے بیٹھتے گپے شپے لگاتے، کوئی اس میں بھی فرق آپ نے دیکھا یا نارمل چلتا ہے سب؟ وہ ڈپینڈ کرتا تھا جی، کچھ لوگ ایسے تھے جو مولویوں کے زیر اثر تھے، وہ حرکات الٹی سیدھی ضرور کرتے تھے، کرتے رہے ہیں اور آج کل بھی کرتے ہیں، جی جی لیکن اکثریت جو ہے وہ سب شریف النفس ہی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا سر یہ تو آپ نے شزان کے بارے میں بتایا، کیونکہ میں خود اس سے سوچتا رہتا ہوں کہ آپ دیکھیں پاکستان میں آپ نے لمبا عرصہ گزارا اور کچھ نہ ہو، کریں نہ کریں، لیکن کوئی بات اہم نہیں ہو کہ ان کے ہاتھ آ جائے تو اسے فوری طور پہ وہ ایسے جھوٹ ہی ہوتا ہے وہ نا، لیکن پبلکسٹی اس کی اتنی کر دیتے ہیں کہ لوگوں میں نفرت پیدا ہو جائے نا۔ آپ کو میرا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ جی جی اگر آپ کبھی وہاں کا سروے کریں پاکستان کا، تو ان کے ٹی وی چینلز کا، جی جی جہاں پہ لوگوں کے اشتہار وغیرہ چلتے ہیں، جی جی تو ہر 5 منٹ کے بعد کسی نہ کسی کمپنی کا اشتہار چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل چلتا ہے جی۔ شیزان کا اشتہار آپ دیکھنے کو ترس جاتے ہیں، بہت کم چلتا ہے۔ بہت زبردست بات کی آپ نے۔ لیکن ہماری اصل جو پبلسٹی ہے وہ کریم مولوی رہا ہے۔ اچھا یہ تو بڑی نہیں نہیں، زبردست مطلب یہ میں بتاؤں، اس سے فیکٹ، جی جی یہ پورے پاکستان، یعنی وہاں سے خیبر سے لے کے تو کراچی تک جو ہے نا، جی جی وہ ہمارا نام بچے بچے کی زبان پہ ہوتا ہے شیزان۔ یعنی یہاں تک ہے کہ بہت ساری کمپنیاں جوسز بناتی ہیں، مینگو جوس پرٹیکولرلی، جی جی تو جس کمپنی کا بھی جوس وہ مانگنا ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں کمپنی کا ہمیں شیزان دو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو شیزان تو مینگو جوس جو ہے وہ تو یہ ساری جو ہے نا،
जी, जी। पब्लिसिटी कहाँ से आई है? ये मौलवी ने की है हमारे लिए। ठीक, ठीक। इसका मतलब वही है कि जिस तरह इन्होंने अहमदियों पे कुछ पाबंदियाँ लगाई तो पूरी दुनिया में जमात अहमदिया फैल गई ना। हम्म। और अब एमटीए पे लगाई तो हमें भी लोग पूछ रहे हैं कि एमटीए क्या है ना। हम्म। तो कई चीज़ें ये मौलवी जब अपनी तरफ से तो ये नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फ़ायदा हो जाता है मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, ख्याल नहीं, मतलब ये हकीकत है जी, जी। कि हमें उसका, देखे ना जी, हमारा इतना बजट पब्लिसिटी का बचता है। जी, जी। हमें जरूरत क्या है, हमारा नाम पूरी पाकिस्तान के अंदर मशहूर है। अच्छा ये बताएं, ये जब लोगों को बताते हैं तो बिजनेस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना शज़ान के, तो वो तो वैसे ही चल रहा है अरसा दराज से। वो सिर्फ कुछ इलाके ऐसे होते हैं जी, जी। जहाँ पर इन चीजों के असरात जरूर देखने में आते हैं, लेकिन अक्सर जगह जो है, जी, जी। जो इलाके हैं, उनमें लोग चाहे दिल से वो एमडीओ के जितने मर्जी मुखालिफ हों, लेकिन प्रोडक्ट का जिस वक्त नाम आते हैं तो वो अ, उनको ये मालूम होता है कि जी अगर कुछ चीज मिलेगी खालिश तो मिलेगी शेजान से। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा-सा बात करते हैं शज़ान फैक्ट्री में भी, थोड़ा-सा बताएँ कि ये सफाई वगैरह का मैंने सुना बहुत ख़्याल रखा जाता है वहाँ पे? हम मतलब हमारा तमाम स्कूलों के साथ हमारे बच्चे हमारे स्कूलों में तमाम स्कूलों के बच्चे हमारे वहाँ कंपनियों, तीनों फैक्ट्रियों में आते रहते हैं। जी, जी। और बगैर किसी मतलब लंबे चौड़े नोटिस के आते हैं। जी, जी। वहाँ पे जितनी भी एजेंसीज हैं उनके भी वो मतलब मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदवार में छापे पड़ते रहें जी, जी। और लोगों के चालान होते रहें, लेकिन ये शिजान कंपनी ऐसी है जी, जी। जिसने अपने हाइजीनिक जो मेयार को। कंडीशन है वो इस तरह मेंटेन की हैं जी, जी। कि अल्लाह के फजल से आज तक कभी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा ये बात आपने जो की है, तो आपने देखा है कि ये टीवी पे दूसरे प्रोग्राम भी सरेआम वगैरह भी दिखाते हैं कि बहुत गंदी चीज़ें लोगों को खिलाई जा रही हैं, ऐसी जो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है ना? हम्म। तो इस शज़ान में इन चीज़ों का मैंने सुना बहुत ख़ास ख़्याल रखा जाता है। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। वो सरेआम की टीम को अगर जरा सा वहां तो बड़े मतलब अगर जरा सी भी कोई किसी किस्म की भिनक भी पड़ जाए कि यहाँ पे कोई चीज गलती से भी गलत हो गई है, जी, जी। तो आप अंदाजा कर लें कि वो फिर हमें कोई छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो तो पहले ही ढूँढ रहे होते हैं। हाँ, तो वो तो ढूंढ रहे होते हैं। जी, जी। तो हमारे लिए ये मतलब और बहुत सारी वजह, मतलब एक तो फूड इंडस्ट्री है, उसमें हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी लाजमी है, और उसकी एक कई वजूहत हैं। जी, जी। एक तो अपना नाम की खातिर, और दूसरे अगर फूड इंडस्ट्री में हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन ना की जाए जी, जी, बिल्कुल। तो आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी खराब हो जाए। बिल्कुल ठीक फरमाया। तो तो इसमें इसी जी। जी, ये तो ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने दी। सर आप अब कनाडा आ गए हैं, लेकिन हम्म। आपको अपना मुल्क और अपने वो दोस्त तो याद आते होंगे वहाँ पे? याद क्या आते हैं जी, ध्यान तो उधर ही लगा रहता है। हालाँकि यहाँ पे कनाडा में आपको ज़्यादा आपने देखा सफाई है, हर तरह का ख़्याल रखते हैं, मेडिकल सिस्टम बड़ा बेहतर है, हर चीज़, हम्म। क्योंकि मैं खुद भी रहा हूँ कुछ अर्सा वहाँ पे। हम्म। तो हम्म। एक चीज़ और बताइए कि वहाँ पे जितनी देर आप रहे, मुखालफत वगैरह आपकी ज़ाती तौर पे भी होती रही कोई एमपी होने की वजह से? ये जिस वक्त वाकया हुआ है ना हमारे दारुल जिक्र का और मॉडल टाउन का, जी, जी। उससे पहले जी, जी। हर बंदा जो है ना, मैं जहाँ पे भी रहा हूँ, जी, जी। मेरे पास क्योंकि शिजान की कोई ना कोई गाड़ी वगैरह आती जाती रहती थी, जी, जी। तो मेरे हर जगह पे मतलब लोगों को पता था कि ये एमडी हैं, जी, जी। और बहुत इज्जत मिलती थी। माशाल्लाह। लेकिन न जाने क्या हुआ, जिस वक्त से ये वाकयात हुए हैं दोनों जी, जी। एक ही दिन, जी, जी, बिल्कुल। 28 मई को, तो वो उसके बाद से लोगों ने ऐसी आंखें फेरी हैं
जी, जी। मुखालफत तो मेरी जहाँ मेरी रहाइश थी नहीं हुई, जी, जी। लेकिन बहरहाल तमाम जितने भी एमडी हैं दूसरे, जी, जी। उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे ही जी। अच्छा ये चीज़ जो आप बता रहे हैं वहाँ पे, हमारे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है ना कई जगह पे तो। नहीं, अब तो वहाँ हमारे लोगों का जीना दोभर हो गया है। किसी कंपनी के अंदर एक वक़्त जिस वक़्त मैंने शिज़ान जॉइन की थी, जी, जी। तो उस वक़्त वो दौर था कि हर कंपनी, हर इदारा जी, जी। जिस वक़्त किसी को एम्प्लॉय करता था और पता लगता था कि एमडी है, तो वो उसको प्रेफ़रेंस दिया करता था। बिल्कुल। और अब ये दौर है कि अगर किसी का पता लग जाए जी, कि जी। ये एमडी है, तो गवर्नमेंट का अदारा ही नहीं, प्राइवेट अदारे भी जो हैं, उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमारे पीछे हमारा मुखालफत ना शुरू हो जाए। जी, जी। इस लिहाज से वहाँ पे अब एमडीओ का रहना, उनका काम करना, बस मुश्किल है काफ़ी। मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। जी, जी। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने चाहा तो बेहतर हालात बेहतर भी इंशाल्लाह होंगे। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएँगे। अच्छा, आप जब से कनाडा गए हैं, वहाँ पे भी कभी आपको डर या खौफ बैठा है कि मैं अहमदी हूँ और यहाँ मुझे कोई कुछ नुकसान ना पहुँचा दे या मैं नमाज़ पढ़ूँ तो कोई कहे ना, इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो? क्योंकि वो एक मुसलमान मुल्क नहीं है। नहीं, यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सब लोगों को पता है, जी, जी। जिन-जिन से मेरे ताल्लुकात हैं जी, जी। कि हम एमडी हैं, और बल्कि यहाँ आते हैं मेरे पास, अभी मेरे सामने ही बल्कि बैठे हुए हमारे हमसाए हैं, जी, जी। वो अक्सर आ जाते हैं मेरे पास, और वो वहाँ से उकाड़े के रहने वाले हैं। जी, जी। और वो वहाँ के निज़ाम, वहाँ का ये जो मुल्लाइज़्म है, इसके खिलाफ मतलब दिल खोल के बात करता है। और मतलब यहाँ किसी किस्म की कोई वो, यही तो यहाँ रहना, वो कहते हैं कि अगर कोई दुनिया के अंदर जन्नत है तो ये कनाडा में है। ये बात दुरुस्त है आपकी कि इन ममालिक में मुखालफत नहीं है। ये जर्मनी या यूके, यूरोप, यहाँ भी वो कहते हैं हमारे कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारो और अपनी इबादत जिस तरह मर्ज़ी करो ना। अच्छा सर ये बताइए कि पाकिस्तान में तरक्की की वजह एक ये भी आपके ख़्याल में हो सकती है कि हम आपस में एक-दूसरे से नफ़रत जैसे शुरू होगी मुल्क में 74 में जिस तरह कौमी असम्बली जो कि खुद जिसको इस्लाम का पता नहीं था, उसके फैसले लाए गए और लोगों पे ज़बरदस्ती बताया गया कि आप मुसलमान नहीं हैं। एक वजह नहीं है, ही असल वजह ये। जी, जी। वहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो जहालत है, जहालत 2 किस्म की है। एक तो वो तालीम जो दुनियावी तालीम है, उसकी रेशो भी लोगों में बहुत कम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। दूसरी बात रह गई दीनी तालीम की, तो वहाँ पे हर बंदा ये समझता है कि जी, जी। हमारी जो शफ़ाअत है हमारे जनाब अली अकाबरीन ने, हमारे मौलवियों ने करनी है। ठीक। हमारी जगह पे हम इन्होंने उर्दू जवाब में दे से दिया। जवाब इन्होंने ही देना है। जी, जी। तो वो उनके पीछे ऐसे लगे हुए हैं कि वो अगर इस तरह की वो गाली भी दे रहे हों, तो उसके ऊपर भी नारा लगाते हैं सुभान अल्लाह, सुभान सही अल्लाह। बात है। तो अ, फिर इस तरह की कौम की तरक्की कैसे करेगी? लेकिन ये आप बताएँ कि आप उधर उनको बताएँ कौन ठीक बात है? कहाँ से लाएँ वो लोग जिस तरह आपने तालीम की बात की, स्कूलों में, कॉलेजों में जो टीचर हैं वो भी ज़ाहिर है उनको भी इस्लामी तालीम का इल्म नहीं है। लोगों को गुमराह कर दिया गया इतना कि लोगों में नफ़रत ही नफ़रत फैला दी गई। हेलो? हेलो? नाज़रीन हमारा राब्ता इस वक़्त कनाडा रशीद जवेद साहब से नहीं हो रहा। देखिए जिस तरह उन्होंने बात की कि यहाँ पे इतनी नफ़रत पाकिस्तान में फैला दी गई कि लोग खुद परेशान हैं, उनको पता ही नहीं किस तरफ जाना है। हमारा चैनल करें सब्सक्राइब
اور نائن بردرز ٹی وی کو دیکھتے رہے، جڑے رہے نائن بردرز ٹی وی کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.